मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद, अक्षरा सिंह मुर्दाबाद। 5,51,000 रुपया वापिस करो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है समस्तीपुर के लगमा गांव में। जी हाँ, जहाँ पे सीबीएस मिश्रा का जो है प्रोग्राम हुआ था और उसमें गुंजन सिंह और अक्षरा सिंह भी आई थी। और अक्षरा सिंह आके यहाँ पे जो है 2 सेकंड में जो है ये लगमा गांव का इज्जत मिट्टी में मिला देती है। जो लगमा गांव पूरे समस्तीपुर का एक ब्रांड है, पंचायत के स्तर पे इसको ब्रांड कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा इधर से हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये मंदिर 4 मंजिल 5 मंजिल का ऊंचाई, लगभग 200 फीट की ऊंचाई पे है और करोड़ों की लागत से ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे कि पूरे बिहार के लोग जो हर वर्ष यहाँ आते हैं यहाँ का प्रोग्राम देखने के लिए। और यहाँ के लोगों का इतना आस्था है कि लगभग 20 लाख 25 लाख हर साल जो है एक दिन का प्रोग्राम में खर्चा होता है। तो समझ सकते हैं कि लोग यहाँ के कितने अच्छे होंगे। और इन जैसे जो लोग जो कि भगवान के प्रति आस्था रखने वाले और सनातन को अपमान करने वाली अक्षरा 1 सेकंड में जो है यहाँ के लोगों को अपमान करके चली जाती है। यहाँ के ग्रामीण जो है इनसे जानना चाहते हैं कि ये कहाँ तक सही है, ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी कहा कि अक्षरा सिंह ने मेरा अपमान करके चली गई, वो अक्षरा सिंह मेरा अपमान करके नहीं चली गई। मैं तो माता रानी के सामने खड़ा हूँ और माँ भगवती इस चीज का तो इंसाफ करेंगे ही करेंगे। वो मेरा क्या अपमान करके चली गई, समझिए यूं ही उनका संगीत जगत से जो है ना सो मिटिया मिट जो है सो मतलब मिल गई यहाँ के बाद। ये बात को समझ लीजिए आप, वो मेरा अपमान करके नहीं गई, वो खुद अपमानित होकर के गर्त में मिल करके वो रह जाएगी और हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ गई, क्योंकि यहीं से उसका जो है संगीत जगत से उनका लाइफ खत्म हो जाएगा, हर चीज बर्बाद हो जाएगा। सरस्वती जिस तरह से सरस्वती का उसने अपमान किया है ना, सरस्वती उनके बुद्धि को इस तरह भ्रष्ट कर देंगे कि वो किसी लायक नहीं रहेगी और वो संगीत क्या गाएगी, वो किसी लायक नहीं रहेगी। उसने जो माइक फेंकने का काम किया, जिससे जो है बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार माइक के सामने अपना ऐसे सर झुकाते हैं और उसने माइक को फेंक के और गर्व से कहती है मैंने कोई गलत नहीं किया। संगीत जगत के जितने भी लोग हैं इस पर खेद जताया। सारे लोगों ने कहा कि कम से कम उनको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, तो कम से कम माइक को नहीं फेंकना था। सारे लोग ने इस पर चिंता जताए, खेद जताए और उस बेशर्मी की तरह उनको तो शर्म आना चाहिए कि भाई हमारे जो अपने सर्किल के जो कलाकार हैं वो गलत बता रहे हैं और फिर भी वो अपने घमंड में चूर है, अहंकार में चूर है। सर शर्म की बात कर रहे हैं उन्होंने, तो आप लोगों को ये जवाब दिया कि आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम माइक फेंके गलती की, आप लोग लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपने कौन सही किया उसका ये कहना है। वो यूं ही ऐसे धार्मिक बात करती है। हम लोगों ने कभी भी लक्ष्मी का कोई निरादर करता है, हम लोगों ने कभी भी लक्ष्मी का निरादर नहीं किए हैं, हमेशा से देवी माँ का सम्मान किया है। और ये भक्तिमय से ओतप्रोत वातावरण यह ग्राम है, यह इलाका है। एक बात बताइए, पैसा देना क्या कोई गुनाह है क्या? आपने पैसा देके उसका कहना कि मेरा अपमान किया, जब वो पैसा पे नाचा करती थी और उसके चारों तरफ जो है 10-20 गुंडे मवाली लड़के पैसा लुटाते थे, उनके जिस्म में डाल दिया करते थे पैसा और वो ऐसे ऐसे करती थी, उस समय क्या उनको क्या हुआ था ये पैसे? हाँ, तो वहां पर बहुत ज्यादा उनको रस लगता था और यहाँ पता नहीं क्या कौन चीज का मिर्ची लगा हुआ था उनको। यहाँ के लोग उनको बहुत खट्टे लगते थे। हो सकता है वो लोग मीठे होंगे, बहुत ज्यादा उनको जो है सो मीठा रस पिलाते होंगे, पता नहीं अब उनसे उनका क्या ताल्लुकात होगा। अच्छा सर, आप 10-20 दे रहे थे तो वो इग्नोर किया, अगर वहीं पे 2,000 10,000 और 1 लाख का गड्डी रहता तब? ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था ना। हम लोग 500 का जब गड्डी दिए तो उसका जो लोग था उसको चुन करके एकदम आराम से रख लिया। और जब 20 टकिया उड़ाया गया तो उसको तो पहले से ही मन में चोरी और बेईमानी का इरादा था, उसको भागने का ये जो है पहले से ही मंसूबा बना ले। क्योंकि हम जैसा कि हमें पता चला है कि उनको पटना के होटल के उद्घाटन में 4 बजे सुबह से प्रोग्राम देना था, उसका सेटिंग ही यही था। मैं किसी तरह वहां जाऊंगा और विधिवत उनका वहां पूरा करके और मैं अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम का जो मैं साटा गछा हूं उसको कर मतलब प्रोग्राम करूंगा, उनका यही मंसूबा था। और इसी वजह से जो है वो पैसा फेंकने का बहाना लगा करके उनको चुरा करके बेईमानी करके भागने की। आप कहते हैं पैसा फेंक दिया, पैसा तो यूं ही कलाकार के कला पर खुश होकर के ये तो सदियों से फेंकता हुआ आ रहा है, आज ही थोड़ी हुआ है ऐसी बात। वो बेईमान है, चोरनी है। बड़े बड़े स्टार का कहना है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दीपावली का हमें खुश होकर लक्ष्मी दे रही है।
वो होता ही है। जो कलाकार हैं वो कलाकार जो है सो पैसा देने का वो उनको गर्व होता है कि भाई आखिर हमने संगीत जगत में अपने संगीत गायकी के माध्यम से पब्लिक जब खुश होता, पैसा बहुत कठिन से लोग कमाता है और आपको लोग दे रहा है खुशी से। आप ये समझ रहे हैं, आपके कलाकारी से खुश होकर के लोगों ने पैसा दिया तो उसको तो आपको सहज स्वीकार करना चाहिए, ना कि आपको बेईमानी के नियत पे उतरना चाहिए कि मैं पैसा फेंका तो भाई भाग गया। ये कोई बहाना हुआ भाई? आपको पैसा फेंका तो भाग गया, तो आप 5.5 लाख रुपया भी नहीं लेते जो भाई हम फ्री में मुफ्त में प्रोग्राम करेंगे, हम इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े एक्टर्स हैं, क्या जरूरी है मुझे पैसा लेने की है? तो पैसे के लिए तो आप आए थे यहाँ, आप पैसे के लिए आए तो लोगों ने आपके कला पर खुश होकर के पैसा दिया। उसी समय अगर उनमें थोड़ा भी इंसानियत और ईमानदारी रहता तो भाई मैं 35 मिनट ही प्रोग्राम करूंगा, मैं जा रहा हूं, बाकी का जो पैसा होता है आप कमेटी के लोग ले लीजिए, हम लोगों को कोई इंतजार नहीं था। ठीक है आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। हम लोग सुने हैं कि आप लोग जो है उसके टिकट और फ्लाइट का और जो है गाड़ी का बाउंसर का ये सब भी आपके ही द्वारा भेजा गया है। जैसा जैसा वो कहते गई ना, हम लोगों को ये था जो मेरी गांव अच्छा, की एक बात बताइए सर, वो उतनी ही बड़ी स्टार है तो क्या उसका अपना गाड़ी, अपना बाउंसर, अपना ड्राइवर नहीं रहता क्या? अरे वो लोभी है, स्वार्थी है, क्या बोले, वो बेईमानी शुरू से ही करना शुरू कर दी। 5 लाख में ही बात थी तो फिर हुआ कि भाई मेरा बाउंसर, मेरा गाड़ी, मेरा फ्लाइट का टिकट। अब बताइए भाई आरा से समस्तीपुर के लिए कौन सा फ्लाइट चलता है, कौन सा हवाई अड्डा है? वो नया बनाने वाली है फ्लाइट। अरे बनाई होगी, बहुत ज्यादा पैसा कमा ली है ना, तो उसके लिए नया नया एयरपोर्ट बना है। समस्तीपुर में कोई एयरपोर्ट है? आराम एयरपोर्ट है। तो उसको 5 लाख रुपये में ही बात था। तो फिर से हमारे कमेटी के लोगों को पाठ पढ़ाने लगा कि मुझे 51,000 रुपये चाहिए, मेरा बाउंसर है, गाड़ी है, फ्लैट का टिकट है, जबकि 5 लाख रुपये में बात थी। वो तो इतना घिनौनी हरकत की न, उसका नाम लेना भी जो है सो पब्लिक में अब बहुत ही शर्म की बात है। वो कचरा क्या वो कचरा गिरना वाली बात जो है सो